हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। आज के इस लेक्चर में हम और एक क्राइम का कॉज डिस्कस करने वाले हैं, जो है ड्रग्स। एक्चुअली में ड्रग्स का और क्राइम का क्या रिलेशन है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ड्रग्स एज अ कॉज ऑफ क्राइम आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले 4 लेक्चर से हमने कॉजेज ऑफ क्राइम स्टार्ट किया था, तो 4 कॉज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये 5वां कॉज है। ड्रग्स का क्या रिलेशन है क्राइम करने के पीछे, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। ड्रग्स एंड क्राइम। ड्रग्स रिलेट्स नॉट to any one particular kind of drugs but various kinds of narcotic substances which may differ from one another in its effect both qualitatively and quantitatively। अगर हम ड्रग्स की बात करने जब भी जाएंगे तो ड्रग्स एक पर्टिकुलर काइंड का ड्रग्स नहीं होता है। बहुत सारे टाइप्स ऑफ ड्रग्स है जिसको लोग एज अ नशे के तौर पर यूज करते हैं, और ये कहीं ना कहीं पर्सन को अफेक्ट करता है, और उसके जो भी इफेक्ट्स है वो ड्रग्स जैसे चेंज होगा उसके इफेक्ट्स भी वैसे ही चेंज होंगे। भले ही उसकी क्वालिटेटिवली वो चेंज होंगे या क्वांटिटेटिवली, किसी का ज्यादा असर होगा किसी का कम होगा, बट डेफिनेटली वो पर्सन को ड्रग्स अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। मतलब बहुत सारे टाइप्स के ड्रग्स इसमें इंक्लूड होते हैं। द पॉइंट that is being stressed is that effect of marijuana smoking may be very much different than say the effect of sniffing cocaine। अगर हम ड्रग्स के इफेक्ट की बात करते हैं तो इफेक्ट ऑफ मैरिजाना स्मोकिंग, अगर मैरिजाना स्मोकिंग कर रहा है, अगर कोई गांजा फूकता है, गांजा पीता है, तो उस सिचुएशन में उसका इफेक्ट कुछ अलग होगा। और स्निफिंग ऑफ कोकेन, अगर कोकेन को स्निफ करता है, मतलब वो नाक से सूंघते कोकेन को, अगर वैसा करता है तो उसका इफेक्ट अलग होगा। मतलब दोनों ड्रग्स है लेकिन दोनों का इफेक्ट अलग अलग होगा। स्निफिंग ऑफ कोकेन इंस्टेंटली पर्सन को अफेक्ट करेगा और पर्सन एक ड्राउजी कंडीशन में जाएगा, वो उसको कुछ नहीं समझेगा कि वो किस कंडीशन में है। और ऐसी कंडीशन में जब पर्सन जाता है कि वो सही और गलत के बीच का डिफरेंस नहीं कर पाता है, तो उसके क्राइम करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ड्रग्स का रिलेशन क्राइम से है। ड्रग्स बीइंग इलीगल एंड सोल्ड कवर्टली, the necessity of obtaining drugs from the illicit sources exposes the user to person involved in various deviant behaviors, thus bringing them in touch with criminals। तो हम देखते हैं कि ड्रग्स का खुलेआम मार्केट नहीं होता है, क्योंकि ड्रग्स जो बेचा जाता है वो इलीगली बेचा जाता है, छुपकर बेचा जाता है। तो इस सिचुएशन में जब ड्रग्स किसी को चाहिए तो वो क्या होगा कि उसको कोई ना कोई इलिसिट सोर्स से यूज करना पड़ेगा, मतलब कोई ना कोई इलीगल सोर्स से ही वो ड्रग्स को उसको ऑब्टेन करना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा। और जब वो इलीगल सोर्स को चुनेगा तो डेफिनेटली वो ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आएगा कि जो डेविएंट है, जो क्रिमिनल्स है, और उस सिचुएशन में अगर वो क्रिमिनल्स के टच में आएगा तो डेफिनेटली उसके क्रिमिनल बनने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। A high rate of homicides among drug users involved in drug trafficking signifies that violence is associated with the drug market। तो जितने भी होमिसाइड्स हमको देखने को मिलते हैं, किलिंग ऑफ पर्सन, एक दूसरे को जान से मारना, ये ड्रग यूजर्स में बहुत सारा देखने को मिलता है। तो ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग में सारी चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं हमको ये समझ में आता है कि ड्रग मार्केट से रिलेटेड वायलेंस एसोसिएट है। मतलब ड्रग मार्केट से वायलेंस हमेशा एसोसिएट है, मतलब वो पीसफुल नहीं चलता है ड्रग मार्केट, कहीं ना कहीं उसमें वायलेंस होता है, लोगों को एक दूसरे को मारना, जान से मारना, ये सारी चीजें चलते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या रीजन है इसके पीछे? ड्रग्स ही एक रीजन है। ड्रग्स डेफिनेटली इंटरफियर विद एजुकेशन एंड लर्निंग, लीडिंग टू इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड सक्सेसफुली कंप्लीट एकेडमिक कोर्सेज, लीडिंग टू लैक ऑफ जॉब, स्किल्स, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड हेंस टू क्रिमिनलिटी। तो ड्रग्स क्या होता है? जब कोई भी पर्सन ड्रग यूज करता है तो डेफिनेटली वो उसका जो एजुकेशन ले रहा है उसमें इंटरफियरेंस होता है। आजकल अगर हम देखें तो मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड या और बहुत सारे फील्ड है जहां पर एजुकेशन है, वहां पर
ड्रग यूजर्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट ड्रग यूज करेगा तो उसके एजुकेशन में इंटरफियरेंस होगा, उसकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो उसकी कम हो जाएगी और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा ड्रग लेने की वजह से। और जब कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएगा तो वो अपना एकेडमिक कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और जब एकेडमिक कोर्स ही कंप्लीट ना हो तो उसको जॉब नहीं मिलेगा, अनएम्प्लॉयड रहेगा और वो पुअर हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वो मींस ऑफ सर्वाइवल ढूंढने के लिए क्राइम करने पर मजबूर होगा। मतलब अल्टीमेटली क्राइम का रीजन क्या हुआ? ड्रग्स। अगर वो ड्रग्स यूज नहीं करता तो अपने एकेडमिक कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करता और उसको जॉब मिलती और वो अपनी लाइवलीहुड आराम से कमा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं होने की वजह से, ड्रग यूज करने की वजह से अनएम्प्लॉयड रहा, जॉब नहीं मिली और उसको क्राइम करने के अलावा दूसरा रास्ता कोई बचा भी नहीं। The use of drugs may lead to impaired concentration and reflexes leading to such crimes as death due to negligence and rash driving। तो ड्रग्स जो यूजर होते हैं वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, और उस सिचुएशन में क्या होगा कि डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस एंड रैश ड्राइविंग। अगर कोई पर्सन ड्रग्स लेकर अगर ड्राइविंग करेगा तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा और एक्सीडेंट कॉज करने के उसके बहुत सारे चांसेस बन जाएंगे। आफ्टर ऑल द एडिक्ट नीड्स मनी टू बाय द ड्रग्स। Research has shown that only about 25% of drug users support their habit by working, another 33% through some form of drug distribution, whereas remaining 42% relied primarily on their illicit activities। तो drug users जितने हैं, तो रिसर्च हुआ और रिसर्च के चलते ऐसा पता चला कि 25% ड्रग यूजर जो है वो अपनी हैबिट को, ड्रग यूज करने की जो हैबिट को है, अपना काम धंधा करके जो पैसा आता है उससे ड्रग वो परचेस करते हैं। लेकिन जो दूसरे 33% है वो कहीं ना कहीं अपने ड्रग्स यूज करने की हैबिट को कैसा यूज करते हैं? वो ड्रग्स उनको कैसा मिलता है? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन से। वो जब दूसरों को ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलीगली तब उनको जाकर ड्रग्स मिलता है और वो अपना ड्रग्स यूज करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स क्या है? इलीगल है, इट इज अ क्राइम। तो मतलब क्या हो रहा है कि क्राइम करने की पीछे वजह क्या है? ड्रग्स है। और जो 42% है, वो जो बचा हुआ 42% है, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई, क्योंकि उनको ड्रग्स परचेस करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा हासिल करने के लिए वो कोई ना कोई क्राइम करेंगे। थेफ्ट हो गया, पिक पॉकेटिंग हो गया, रॉबरी हो गया, यहां से जो पैसा मिल रहा है उससे वो ड्रग यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ड्रग्स के वजह से वो ऑफेंस कर रहे हैं। तो ड्रग्स रीजन है क्राइम करने के पीछे। सो इस तरीके से ड्रग्स एक रीजन हो सकता है क्राइम करने के पीछे, जो हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।